नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, चारा घोटाले के 124 आरोपितों के भाग्य का फैसला आज कोर्ट करेगी। बता दें कि झारखंड में चारा घोटाले के आरोपितों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े मामले में 28 अगस्त यानी कि आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। 29 पशु चिकित्सक सहित 124 आरोपितों की सजा पर सुनवाई होगी। डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ की अवैध निकासी मामले में यह फैसला आएगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने 24 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बड़ी खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में विधायक की पत्नी समेत 27 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले। 87 सैंपलों की जांच शुरू है। बरसाती मौसम में पूरे जिले में इन दिनों डेंगू और मौसमी बुखार फैला हुआ है। एमजीएम और सदर अस्पताल की ओपीडी में 40% मरीज इन्हीं दोनों बीमारियों के पहुंच रहे हैं। मौसमी बुखार में भी मरीजों का प्लेटलेट्स कम हो रहा, इससे मरीज हैरान हैं, जबकि इन मरीजों की डेंगू जांच रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। सामान्य बुखार में प्लेटलेट्स कम होने से मरीज खुद को डेंगू पीड़ित मान लेते हैं, जबकि सच यह नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक सामान्य बुखार में प्लेटलेट्स कम होना आम बात है और ये डेंगू नहीं है। जिले में अब तक 2200 संदिग्ध मरीजों की जांच में 267 मरीज ऐसे हैं जिनमें डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। बड़ी खबर, बदलते मौसम और पर्यावरण में आ रहे बदलाव के कारण रांची का तापमान तेजी से बढ़ रहा। यह तापमान पिछले 5 दशकों यानी 50 सालों के दौरान बढ़ा है। हर दशक में अधिकतम तापमान 0.33 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा। यह गणना प्रत्येक वर्ष में लिए गए अधिकतम तापमान के औसत पर आधारित है। गणना के आधार पर राजधानी में पिछले 50 वर्षों के दौरान अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री की औसत वृद्धि दर्ज हुई है। तापमान की गणना 1969 के बाद से 2019 तक की है। बड़ी खबर, झारखंड कुर्मी महासभा की सरकार से जातीय जनगणना करवाने की मांग। झारखंड कुर्मी महासभा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक कांके बार स्थित पटेल छात्रावास के सभागार में प्रदेश अध्यक्ष कुमेश्वर महतो की अध्यक्षता में की गई और इसमें कहा गया कि राज्य सरकार जातीय जनगणना करवाने एवं प्रदेश के टोटेमिक कुर्मी या महतो जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करे, जिसके लिए सभी स्वजातीय संगठनों से समन्वय स्थापित करने का भी निर्णय किया गया है। कुर्मी महासभा के भवन निर्माण के लिए रांची में जमीन की खरीदारी पर भी चर्चा की गई है। बड़ी खबर, झारखंड किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव पर खिलाड़ी ने लगाया मारपीट का आरोप। राज्य के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में खेले जा रहे नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता एक बार फिर से विवादों में है। इस बार प्रतियोगिता में भाग लेने आए खिलाड़ी आदित्य कुमार चौरसिया, जो कि झारखंड के धनबाद के निवासी हैं, उन्होंने झारखंड किक बॉक्सिंग संघ के सचिव विपुल मिश्रा पर जान से मारने की धमकी देने और उनके भाई विमल मिश्रा पर मारपीट करने का आरोप लगाया। आदित्य ने बताया कि देर रात 10 की संख्या में आए लोगों ने उसके साथ मारपीट की। विमल मिश्रा ने उसे डंडे से पीटा, उसके मुंह को दबाया और घसीटते हुए स्टेडियम के बाहर ले आए। मामले को लेकर आदित्य ने खेलगांव थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आदित्य ने कहा कि खेलगांव परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने पर सब कुछ सामने आ सकता है। बड़ी खबर, पाकुड़ के डीसी ने की झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ उठाने की अपील। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनबाल ने 2 पहिया चालकों से झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने की अपील की है। इस संबंध में 27 अगस्त को उपायुक्त ने कहा कि गरीब एवं आवश्यकतामंद 2 पहिया वाहन चालकों को महंगाई से राहत देने के लिए झारखंड सरकार पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की है। इसमें लोगों को सरकार की ओर से 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी दी जा रही है। इसके तहत हर महीने 10 लीटर पेट्रोल की खरीद पर 250 रुपये की सब्सिडी राशि आवेदक के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं। बताया गया कि इस वर्ष जुलाई माह में मात्र 37 कार्डधारियों ने इसका लाभ उठाया है। बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति की ओर से रांची में कार्यक्रम स्थल रांची की अलवर टेक्का चौक पर 6 एवं 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। इस कड़ी में रविवार को सुबह 7:30 बजे समिति के संरक्षक एवं सांसद संजय सेठ एवं अध्यक्ष मुकेश काबरा सहित समिति के सदस्यों की ओर से जन्माष्टमी महोत्सव पर होने वाली दही हाड़ी फोड़ो प्रतियोगिता के लिए एक मटकी को सजाकर इसमें माखन भरकर हाड़ी को आयोजन स्थल पर लटकाया गया है। 7 सितंबर को आयोजित दही हाड़ी प्रतियोगिता के लिए गोविंदाओं की टीम एवं 6 सितंबर को आयोजित बाल गोपाल झांकी प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागी 5 सितंबर के पूर्व मेन रोड केडिया साइकिल एवं स्टेशन रोड पतंजलि में सतीश सिन्हा से फॉर्म लेकर इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बड़ी खबर, झारखंड में बनेगी भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 27 अगस्त की शाम ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल के गोविंदपुर
स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में वर्ष 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी। लोकसभा की सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा। साथ ही कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की कार्यशैली से जनता उब चुकी है और जनता परिवर्तन के पक्ष में है। ये भी कहा कि झारखंड में बीजेपी सुशासन देगी एवं भ्रष्टाचार का खात्मा करने वाली सरकार देगी। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में जो सौदेबाजी होती है उसे बंद कर देगी। राज्य का पूर्ण विकास होगा। यहाँ पहुंचने पर समाज सेवी मौजूद थे। बड़ी खबर आई है, रांची में जुटे राज्य भर के करीब 200 डॉक्टरों ने सरकार से कहा कि सरकार अगर जल्द मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करती है तो वो सभी चिकित्सीय सेवा ठप कर देंगे। आईएमए झारखंड ने आईएमए भवन में राज्य सरकार से अपनी विभिन्न मांगों पर जल्द से जल्द अंतिम फैसला लेने का आग्रह किया। आईएमए झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर राज्य सरकार से सहयोग की उम्मीद थी। विधानसभा में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, पर कुछ अड़ंगा लगाकर इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। इससे इसके लागू होने में विलंब बना हुआ है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर हमेशा आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा और डॉक्टर समुदाय हर जिले में प्रताड़ित हो रहा। अस्पतालों में मारपीट तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार हो रही है। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर इस एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा। बड़ी खबर, डुमरी उपचुनाव में सीएम हेमंत सोरेन पर आज सूब अध्यक्ष सुरेश महतो ने साधा निशाना। यशोदा देवी को विजयी बनाने की अपील की। डुमरी उपचुनाव के दौरान आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो ने बोकारो की नवाडी ऊपरी घाट की 9 पंचायतों में जनसभा को संबोधित किया। पोखरिया में आयोजित पहली जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव 2024 की पटकथा लिखने का काम करेगा। यह कोई साधारण चुनाव नहीं है, यह डुमरी की जनता लड़ रही है। इसका परिणाम राज्य को नई दिशा देगा। डुमरी की जनता का निर्णय राज्य की जनता को सरकार के 4 साल के कुशासन से मुक्ति दिलाने में सहायक साबित होगा। डुमरी के मतदाताओं से अपील करते हुए सुरेश महतो ने कहा कि हम सब चौकीदार हैं। मतदान के दिन आपको करिश्मा करना है। एक वोट छूटना नहीं चाहिए और एक वोट लूटना नहीं चाहिए। जनसभा में उमड़ी भीड़ से कहा गया कि जीतने वाला प्लेयर फॉल नहीं करता, इसलिए चुपचाप केला छापर बटन दबाकर यशोदा देवी को विजयी बनाने का कार्य करें। अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि जिस समाज का राज्य में 14% भागीदारी है, उस समाज से कोई भी प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में नहीं दिया है। बड़ी खबर, झारखंड में 25 नहीं 15 वर्ष में जबरन सेवानिवृत्त हो जाएंगे कर्मचारी। सरकारी कर्मियों को अचल संपत्ति का भी देना होगा ब्यौरा। झारखंड में अक्षम सरकारी कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए नियमों में व्यापक बदलाव किए जा रहे। इसके तहत पुराने नियम को संशोधित करते हुए अखिल भारतीय सेवाओं के आधार बनाकर बदलाव किया जा रहा। संभावित बदलाव के मुताबिक IAS IPS अधिकारियों की तर्ज पर राज्य कर्मियों को भी महज अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। कर्मियों को यह ब्यौरा अब हर वर्ष देना होगा। वर्तमान में हर 3 वर्ष पर ब्यौरा सौंपने का निर्देश है। राज्य कर्मियों के लिए चल और अचल संपत्ति दोनों का ब्यौरा देना अनिवार्य है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे मुख्यमंत्री की सहमति के लिए भेजा गया है। महत्वपूर्ण बदलाव में अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रस्ताव भी है। अभी तक किसी भी सरकारी कर्मी के लिए नियम था कि उसके कार्य की समीक्षा नौकरी के 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद अथवा 50 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के साथ ही की जाएगी। समीक्षा में अगर उनके कार्य असंतोषजनक पाए जाते हैं तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। नए नियम के तहत कार्य की समीक्षा 15 वर्ष और 25 वर्ष की उम्र में होगी। नए नियम से अक्षम कर्मियों के लिए आने वाले दिनों में कठिनाइयां बढ़ेगी। समीक्षा में परिणाम परख नहीं पाए जाने पर जबरन सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इससे पेंशन और अन्य लाभ स्वाभाविक तौर पर प्रभावित होंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का विवादों से गहरा नाता है। ऐसा लगता है कि मानो चोली दामन का साथ हो गया। अपने विवादास्पद बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर से शब्दों की मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। झारखंड बीजेपी के दुमका लोकसभा सीट से आदिवासी सांसद सुनील सोरेन के बारे में कहा कि वह निकम्मा नंबर 1 लोफर, लफुआ और आवारा है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का सांसद मुखिया का चुनाव ही नहीं जीत पाएगा, एक भी काम नहीं किया है। इरफान अंसारी ने कहा कि आज तक हम इसे बचा रहे थे, हम इसका इसलिए सम्मान कर रहे थे क्योंकि यह आदिवासी है। एक तरफ आदिवासी के सिर पर भाजपा के लोग पेशाब करते हैं और यह सांसद चुप रहता है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने खुद को सनातन धर्म का सबसे बड़ा हितैषी और रक्षक बताया। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा के सांसदों को आचरण सीखने की आवश्यकता है। ये अमर्यादित लोग हैं, समाज के नकारे हुए नेता हैं। खुद की तारीफ करते हुए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि इरफान अंसारी इस सन ऑफ फुरकान अंसारी वेरी रिप्यूटेड पर्सन। मेरे संस्कार में ही नहीं कि मैं कभी अमर्यादित बातें बोल सकता हूँ। बड़ी खबर, देवघर में हाउस वाइफ को दुर्गा पूजा का तोहफा। अक्टूबर से पाइपलाइन से होगी गैस की सप्लाई। केंद्र सरकार की सिटी गैस पाइपलाइन योजना के तहत
देवघर एवं मधुपुर में हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू कुकिंग गैस की आपूर्ति अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। दुर्गा पूजा में देवघर एवं मधुपुर शहर के गृहिणियों को यह तोहफा देने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आग्रह पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी अक्टूबर में देवघर आ रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी देवघर एवं मधुपुर में सिटी गैस पाइपलाइन योजना का उद्घाटन करेंगे, जबकि गोड्डा, हंसडीहा, नोनीहाट, बासुकीनाथ, जरमुंडी, महागामा, पत्थरगामा एवं पोड़ैयाहाट में सिटी गैस पाइपलाइन योजना का शिलान्यास करेंगे। पहले फेज में देवघर एवं मधुपुर शहर में 20,000 गृहिणियों को इन योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। उसे देवघर एवं मधुपुर में 38,000 घरों के लिए पाइपलाइन से गैस पहुंचाने के लिए इस योजना में 4,000 करोड़ खर्च किए गए हैं। देवघर में सिटी गैस पाइपलाइन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन तेजी से किया जा रहा। बड़ी खबर, डुमरी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने झोंकी अपनी ताकत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में मरांडी को करनी होगी सेंधमारी। झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चुनावी घमासान तेज है और दोनों दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि बाजी उनके हाथ में ही आए। ऐसे में हर किसी की नजर इस चुनाव पर है। इस चुनाव की हार जीत का रंग आने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में भी चढ़ेगा। चुनावी बाजी जीतने वाले माहौल बनाएंगे। ऐसे में यूपीए से INDIA गठबंधन बने झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन के लिए पहली परीक्षा है। वहीं एनडीए खेमे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने बाबूलाल मरांडी का भी यह पहला चुनाव है। डुमरी में इंडिया और एनडीए के बीच आर पार की लड़ाई है। उम्मीदवार बेबी देवी सहानुभूति लहर पर सवार हैं और सत्ता पक्ष की ताकत है तो आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी के साथ पिछले चुनाव में बिखरी बीजेपी आजसू की ताकत एकजुट हो गई है। इन्हीं दो पलड़ों पर यह चुनाव तोला जा रहा। डुमरी उपचुनाव में हार जीत के कई कोण हैं। जातीय समीकरण की गोलबंदी से लेकर खेल बनाने बिगाड़ने का एक फैक्टर AIMIM माना जा रहा। पिछले चुनाव में 24,000 से ज्यादा वोट ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिली थी। बड़ी खबर, नक्सली प्रमोद मिश्रा की खत्म हो रही पुलिस रिमांड ट्रांजिट रिमांड पर ले सकती है दूसरे राज्य की पुलिस। बिहार में प्रमोद मिश्रा की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अब छत्तीसगढ़ या झारखंड की पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले सकती है। गया में पुलिस और केंद्रीय एजेंसी की हुई पूछताछ में नक्सली ने कोई राज नहीं खोले। बिहार के गया में बीते 9 अगस्त को सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष लीडर ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो चीफ प्रमोद मिश्रा की 48 घंटे की रिमांड खत्म हुई है। प्रमोद मिश्रा एक बार फिर से गया केंद्रीय कारा में बंद है। रिमांड पर लेकर प्रमोद मिश्रा से जेल से बाहर किसी दूसरे गोपनीय स्थान पर ठोस सुरक्षा के घेरे में पूछताछ की गई। हालांकि प्रमोद मिश्रा ने इस दौरान अपना मुंह नहीं खोला। हालांकि नक्सली अनिल यादव से कई बातें निकलकर सामने आई है। अब संभव है कि नक्सली लीडर प्रमोद मिश्रा को देश के दूसरे राज्य की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले जाकर पूछताछ कर सकती है। राजसूत्रों की माने तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना या झारखंड की पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ले सकती है।